दोस्तों, मार्स प्लैनेट, जिसे हम मंगल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जो कि सौरमंडल में सूर्य से ग्रहों की श्रृंखला में चौथा नंबर का ग्रह है। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की सोच और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है, जिसे दुनिया की कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती है, और इंसान अपनी सोच की वजह से ग्रह, नक्षत्र, तारे, सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ जान पाया है। दोस्तों, अक्सर ऐसा खबर सुनने में आता है कि मंगल ग्रह में जीवन की संभावनाएं हो सकती है और भविष्य में इंसान मंगल ग्रह पर अपना घर बना सकता है। लेकिन दोस्तों, आखिर में मंगल ग्रह की सच्चाई क्या है? क्या मंगल ग्रह पर कभी इंसान अपनी कॉलोनी बना सकता है? क्या वाकई यहाँ जीवन संभव है? क्या जिस प्रकार इंसान पृथ्वी पर रहते हैं, क्या उसी प्रकार से मंगल ग्रह पर जीवन जीना पॉसिबल हो सकता है? या फिर क्या मंगल ग्रह पर किसी एलियन का कब्जा है? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना मानव के लिए चुनौती बन गया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम मंगल ग्रह के बारे में उन सभी रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो इस ग्रह को एक विशेष ग्रह बनाते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह को पृथ्वी की सतह से देखने पर वह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार पृथ्वी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, उसी प्रकार मंगल ग्रह भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर पाया जाता है। उस पर्वत का नाम ओलंपस मोन्स है और ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर से ज़्यादा है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 365 दिन और 6 घंटे लगाती है, उसी प्रकार मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 387 दिन में पूरा करती है। यानी कि यदि आप मंगल ग्रह के एक पूरा चक्कर और पृथ्वी के एक पूरा चक्कर को कंपेयर करेंगे तो यह पृथ्वी की तुलना में 2 गुना है। इसलिए मंगल ग्रह का एक साल 687 दिनों का होता है। इसके अलावा मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड के बराबर होता है। यदि हम मंगल ग्रह के वायुमंडल के दबाव को पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव से तुलना करेंगे तो मंगल ग्रह के वातावरण का दबाव पृथ्वी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए वहाँ पर जीवन होने की संभावनाएं कम होती हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है और ठंड के समय में यहाँ का तापमान -87 डिग्री के लगभग हो जाता है और गर्मियों में लगभग -5 डिग्री सेल्सियस के लगभग बराबर होता है। तो आप इस प्रकार समझ ही गए होंगे, मंगल ग्रह पर बहुत ही ज़्यादा ठंड और बहुत ही ज़्यादा धूल से भरी आंधी का गुब्बारा पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। दोस्तों, पृथ्वी के समान मंगल ग्रह पर कोई समुद्र या महासागर नहीं है और मंगल ग्रह पर अक्सर
धूल से भरे तूफान उड़ते रहते हैं और यह मंगल ग्रह के चारों ओर फैल जाता है। दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर मौजूद है, जिसे ओलंपस मांस के नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि ओलंपस मांस की ऊंचाई पृथ्वी पर सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह समय समय पर मौसम बदलते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह भी अपने अक्ष से झुका हुआ है। लेकिन मंगल ग्रह के हर मौसम का समय धरती के मौसम की समय की तुलना में 2 गुना होता है। दोस्तों, मंगल ग्रह का डायामीटर अप्रॉक्स 6791 किलोमीटर से ज़्यादा है। दोस्तों, मंगल ग्रह के टोटल 2 उपग्रह हैं, जिनके नाम क्रमशः डीमोस और फोबोस है। दोस्तों, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। इसके अलावा मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा कम घना है, यानी कि मंगल ग्रह की डेंसिटी पृथ्वी की डेंसिटी से बहुत ही कम है। हालांकि मंगल ग्रह सौरमंडल में बुध से बड़ा और अधिक भारी है, लेकिन बुध ग्रह की डेंसिटी मंगल ग्रह की डेंसिटी से ज़्यादा है। इसी वजह से दोनों ग्रह की ग्रेविटी लगभग एक समान सा है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव बहुत ही कम है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर तरल जल मौजूद नहीं है। इसके अलावा मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों पर बर्फीली चोटियां और मोटे तौर पर जल से बनी हुई नजर आती है। दोस्तों, मंगल ग्रह की सूर्य से औसत दूरी लगभग 23 करोड़ किलोमीटर है और मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 24.19 डिग्री है, जो कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के बराबर है। इसी कारण मंगल ग्रह की ऋतुएं पृथ्वी की ऋतुएं के जैसी है, यानी कि मंगल ग्रह पर जो ऋतुएं आती हैं वह ऋतुएं पृथ्वी की ऋतुओं से 2 गुनी लंबी होती है। दोस्तों, मंगल ग्रह का व्यास लगभग 6794 किलोमीटर है। मंगल ग्रह को यूनानी लोग युद्ध का देवता मानते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे कि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर नापा जाए और उस व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है, तो मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से उसी व्यक्ति का भार यदि मंगल ग्रह पर नापा जाए तो उस व्यक्ति का भार केवल 37 किलोग्राम ही रह जाएगा। इसके साथ ही मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1000वां हिस्सा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 100 किलोग्राम है तो उसी व्यक्ति का वजन फोबोस पर 100 ग्राम रह जाएगा। जैसा कि अपनी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। एक उपग्रह का नाम फोबोस है और दूसरे उपग्रह का नाम डीमोस है। फोबोस उपग्रह का आकार डीमोस उपग्रह से बड़ा है। दोस्तों, फोबोस एक ऐसा उपग्रह है जो कि पूरे सौरमंडल में अपने ग्रह से सबसे कम दूरी वाला उपग्रह है।
और इस उपग्रह का मंगल ग्रह की सतह से दूरी केवल 6000 किलोमीटर है। यदि हम अपने पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की बात करें तो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दोस्तों, फोबोस उपग्रह का एवरेज डायामीटर 22.2 किलोमीटर है और डीमोस का एवरेज डायामीटर लगभग 12.6 किलोमीटर है। दोस्तों, यूनानी लोग फोबोस को शुक्र ग्रह का बेटा मानते हैं और ग्रीक लोग इस उपग्रह को भय का देवता मानते हैं। दोस्तों, फोबोस उपग्रह एक ऐसा उपग्रह है जो कि मंगल के आकाश में एक दिन में 2 बार उदय होता है और 2 बार अस्त होता है। दोस्तों, फोबोस उपग्रह मंगल ग्रह का चक्कर लगाते हुए हर 100 साल में 1.8 मीटर मंगल की ओर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस कारण अगले 5 करोड़ सालों में यह उपग्रह मंगल ग्रह की सतह से टकरा जाएगा या फिर टूटकर मंगल ग्रह के चारों ओर टुकड़ों में बिखर जाएगा। दोस्तों, अब तक मंगल ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लगभग 8 अभियान किए गए हैं, जिनमें से यह बड़े गर्व की बात है कि एक अभियान भारत की तरफ से किया गया है। बाकी टोटल 7 अभियान अमेरिका द्वारा किए गए हैं। दोस्तों, पृथ्वी से मंगल ग्रह की औसतन दूरी 22 करोड़ लाख किलोमीटर है, लेकिन दोनों ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इन दोनों ग्रहों की दूरी में अंतर अक्सर होता रहता है। दोस्तों, ऐसा मानना है कि पृथ्वी से मंगल ग्रह की कम से कम दूरी 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर है, लेकिन मैक्सिमम दूरी 40 करोड़ 10 लाख किलोमीटर तक हो सकती है। दोस्तों, जुलाई 2020 में अमेरिका द्वारा एक नया मिशन मंगल ग्रह पर भेजा गया था और इस मिशन के तहत एक रोवर मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा और वहाँ के पुराने जीवन और मंगल ग्रह की सतह से पत्थर और मिट्टी को पृथ्वी पर लेने के लिए भेजा गया है। और इस मिशन के साथ नासा ने एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी भेजा है और यह हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह की सतह पर उड़ान भरेगा। और फरवरी 2021 में यह मिशन मंगल की सतह पर पहुंच गया था और अप्रैल 2021 को इस मिशन में भेजे गए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरने में सफलता प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, नासा का यह रोवर परसिवरेंस का मेन काम खगोलीय जीव विज्ञान का है। दोस्तों, भारत ने मंगल ग्रह मिशन सबसे कम कीमत पर सफलता हासिल की है। भारत ने मंगल ग्रह के पूरे अभियान में लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने अपने मंगल मिशन के लिए भारत से लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा पैसा खर्च किया है। दोस्तों, अमेरिका, रूस और जापान के बाद भारत मंगल अभियान में सफलता पाने वाला चौथा देश बन गया है। और इसके अलावा मंगल मिशन में भारत ने एक ही बार में सफलता प्राप्त कर ली है। दोस्तों, मंगल मिशन के लिए चीन ने सबसे पहले 2011 में पहला
अभियान स्टार्ट किया, जो कि पूरी तरह से असफल रहा। दोस्तों, जापान ने मंगल मिशन के लिए पहला अभियान 1998 में किया, जो कि ईंधन खत्म होने की वजह से वह अभियान असफल हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 1960 से लेकर अब तक पूरी दुनिया भर में मंगल पर 51 अभियान भेजे गए, जिनमें से केवल 24% अभियान सफल रहे। दोस्तों, भारत के मंगल मिशन अभियान के जो सफल किया गया है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर के राधाकृष्णन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का मानना था कि हम किसी के साथ मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी क्षमता को उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मंगल मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुब्बा अरुणन थे। दोस्तों, मंगलयान मिशन की शुरुआत 5 नवंबर 2013 को जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट ने उड़ान भरी और 44 मिनट बाद रॉकेट से अलग होकर वह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में आ गया और 1 दिसंबर 2013 को मंगलयान ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा छोड़ दी और मंगल ग्रह की तरफ रुख मोड़ लिया। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया और साथ ही मंगलयान भारत के लिए ऐतिहासिक पल लेकर आया। और इसके साथ ही भारत पहली ही बार में मंगल मिशन में सफलता हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। वैसे तो मंगलयान का मेन उद्देश्य मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए भेजा गया था और मंगलयान को 6 महीने तक काम करने की उम्मीद थी, लेकिन 4 साल बाद भी मंगलयान द्वारा भेजी गई तस्वीरों को अमेरिका की आंतरिक एजेंसी नासा अब तक खरीद रहा है। मंगलयान द्वारा भेजी गई तस्वीरों को नासा रिसर्च के लिए यूज कर रहा है और इसरो के अनुसार मंगलयान अभी भी अगले 3-4 साल तक काम करता रहेगा। दोस्तों, एक बार महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि मानव को अपनी सभ्यता को बचाने के लिए दूसरे ग्रह की ओर रुख करना होगा। और एक बार टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने मंगल ग्रह पर एक बस्ती बनाने की योजना भी पेश कर चुके हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह का वातावरण मंगल ग्रह के आसपास गैसों की परत है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड 95%, आणविक नाइट्रोजन 2.8% और आर्गन 2% से बना है। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी की वातावरण से बहुत ही ज़्यादा पतला है, बट कुछ रिसर्च में ऐसा पता चला है कि मंगल ग्रह का वातावरण अतीत में बहुत ही ज़्यादा मोटा था। मंगल ग्रह पर मानव अभियान के लिए बहुत सारे शोध चल रहे हैं। दोस्तों, इंसानों का मंगल ग्रह पर जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण करना एक चुनौती भरा कदम होगा और पृथ्वी से 8 महीने के सफ़र में मंगल ग्रह तक इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन ले जाना भी इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने की ऐसी कोई तकनीक पैदा की जाए। और दोस्तों, एक रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है कि भविष्य में प्लाज्मा तकनीक के द्वारा और इस्तेमाल करके
मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन पैदा करना संभव हो सकता है। दोस्तों, इस समय हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक के लिए सबसे ज़्यादा रिसर्च का ग्रह मंगल ग्रह है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर झील और महासागर की भरमार थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मंगल ग्रह अब एक पथरीला ग्रह है जहां पर पानी अभी नहीं है और वैज्ञानिक इस बात से हैरान है कि आखिरकार मंगल ग्रह का पानी कहाँ गया। इस बारे में कई वैज्ञानिकों के आपस में कई मतभेद हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह का पानी अंतरिक्ष में चला गया, लेकिन नासा ने इस अध्ययन का कहना है कि पानी कहीं नहीं गया है। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार मंगल ग्रह पर सर्दी कार्बन डाइऑक्साइड के जमने के कारण बनती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रेत के टीले के आकार में बदल जाती है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर धूल से बड़े तूफान बहुत ही ज़्यादा आते हैं, जिसके चारों ओर बादल की तरह बन जाते हैं और ये बादल ग्रह के ऊपर 100 किलोमीटर तक बहुत ऊपर तक बन सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4 अरब साल पहले मंगल ने अपना अधिकांश चुंबकीय क्षेत्र को खो दिया था, जिसकी वजह से सौर हवा और ब्रह्मांडीय विकिरण सीधे मंगल ग्रह के आयनमंडल के साथ संपर्क करते हैं, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का वातावरण पतला हो गया। दोस्तों, मंगल ग्रह पर बादलों का बनना लगभग सा नामुमकिन है, क्योंकि मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा हल्का और पतला है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मंगल ग्रह में कई ज्वालामुखी होने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक ऐसे ज्वालामुखी की खोज की है जो कि 2 अरब सालों से लगातार सक्रिय है और इस ग्रह का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 27 किलोमीटर है और इसका नाम ओलंपस मून रखा गया है। दोस्तों, मंगल ग्रह का लाल होने का रीजन यह है कि इसकी सतह पर भारी मात्रा में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसे हम आमतौर पर लोहे में जंग लगने वाले जंग के रूप में जानते हैं। इसी के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। दोस्तों, सूर्य से बहुत दूरी होने के कारण मंगल ग्रह का तापमान पृथ्वी की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/3 है, जिसकी वजह से हम यहाँ धरती की तुलना में मंगल ग्रह पर 3 गुना ऊंची छलांग लगा सकते हैं। मंगल ग्रह पर पूरे सौरमंडल का अब तक सबसे बड़ा ज्वालामुखी देखा गया, जिसे ओलंपस मोन्स के नाम से जानते हैं और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ओलंपस मोन्स का आकार 27 किलोमीटर ऊंचा और 600 किलोमीटर चौड़ा है। दोस्तों, मंगल ग्रह से पृथ्वी और चंद्रमा को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जो कि किसी तारे की तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह का आसमान का रंग सूरज उगने और ढलने के समय नीला और दिन में
पीला और नारंगी दिखाई देता है। दोस्तों, सौर मंडल में बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि मंगल ग्रह की कक्षा में बदलाव कर सकता है। दोस्तों, नासा के मुताबिक 13 अक्टूबर 2020 को मंगल ग्रह धरती के सबसे नज़दीक आया था। अब माना जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के करीब दिसंबर 2022 में आएंगे। दोस्तों, यदि मंगल ग्रह पर कोई मानव बिना बगैर सूट के पहुंच गया तो उसकी नसें अपने आप फट जाएंगी और वह 2 मिनट के भीतर मर जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी की ही तरह मंगल ग्रह पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं जिस पर बर्फ जमी हुई है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह बर्फ पानी से नहीं बनी है, बल्कि यह बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के जमने से बनी है। और इस बर्फ की खास बात यह है कि जब तापमान बढ़ने लगता है तब यह बर्फ पिघलती नहीं बल्कि गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की यह बर्फ पतली है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की यह बर्फ मोटी चादरों से ढकी हुई है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपके पास ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य हैं जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह शेयर करें। और यदि इस वीडियो संबंधित अगर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।